नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टेट, यस टेट, सीटेट के 30 सुपरफास्ट प्रश्नों का विश्लेषण है और आपको निश्चित सफलता हासिल करने के लिए प्रत्येक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना पड़ेगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं बताएंगे। ए 44, बी आपका 33, सी आपका 52, डी आपका 48। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 52 वर्ड होते हैं और ये 33 जो लिखा है ये आपके व्यंजन होते हैं 33। अब बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक की समूहवाचक? तो देखिएगा जो बुढ़ापा शब्द है ये आपका भाववाचक है, क्योंकि जब हाथ पैर में दर्द होता है ना तो व्यक्ति यही कह देता है कि ये भाववाचक, मतलब अब इनको बुढ़ापा आ गया। दर्द नहीं हुआ तो बूढ़ा भी क्या है, जवान है। अगर बुढ़ापा का जातिवाचक संज्ञा पूछा जाएगा तो आपका बूढ़ा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक पूछा जाएगा तो किसी बूढ़े का नाम हो जाएगा और वही बूढ़ों का समूह क्या कहलाएगा। तो अगर सही सही बूढ़ा हैं, मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हैं, तो उनको कहेंगे मंडली, भीड़, ये सब कहेंगे। और जब वही व्यक्ति बूढ़ा जो हैं दुष्ट टाइप में है तो कहा जाएगा गिरोह। मतलब व्यक्तियों का समूह कुल मिला के भीड़ होता है, व्यक्तियों का समूह ही मंडली होता है, व्यक्तियों का समूह ही आपका क्या होता है, क्या कहते हैं कि कवि वृंद भी होता है। तो अगला हम लोग देखते हैं, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है बताएंगे। परिमाणवाचक विशेषण की संख्यावाचक की सार्वनामिक की गुणवाचक विशेषण? तो बताएंगे ये जो योग्य शब्द है आपका, ये कोई परिमाण मापने तोलने वाला नहीं है, इसीलिए परिमाण गलत है। संख्या, योग्य को आप गिन नहीं सकते इसीलिए संख्या नहीं है। सर्वनाम नहीं है योग्य, इसीलिए ये सर्वनामिक नहीं है, गुणवाचक है ये। जब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा, इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? योजक, क्रिया विशेषण, विशेषण के सर्वनाम? तो बताएंगे जल्दी से लपक कर पहुंचा, तो ये लपक कर आपका जो है, लपक कर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इसके पहले वाला आपका क्रिया हो जाएगा और इसी के पहले आने वाला विशेषण, तो क्रिया विशेषण अर्थात आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह काम बहुत ढंग से करता है। वाक्य का काल पहचानिएगा। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल? तो जहां वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द है, वहां आपका डी ऑप्शन सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अग्निका होगा कि अनिष्ठिका होगा कि अग्निष्ठिका होगा कि अग्निष्ठिकी होगी? तो बताएंगे अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा, तो अग्निष्ठिका होगा। अगला देखते हैं, आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जय के साथ, राम के साथ, कि मान के साथ, तो रण के साथ? तो आप लगाइएगा यहाँ, अपजय हो जाएगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। आप राम हो जाएगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। आप रण हो जाएगा, कोई शब्द नहीं बनेगा। बचा आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अपमान होगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइएगा। सर्वज्ञ होगा कि अभिज्ञ होगा कि अवज्ञ होगा कि कृतज्ञ होगा? तो बताएंगे अल्पज्ञ का विलोम आपका ए हो जाएगा, सर्वज्ञ। अगला देखते हैं, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अन्यथा होगा कि अतएव होगा कि परिणामता होगा कि अस्त होगा? तो अतः शब्द जो है वो परिणामता होगा। अगला देखते हैं, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या है कि गोद है कि पृथ्वी है कि नाटक का एक भाग है? तो अंक का अर्थ क्या होता है? संख्या भी होता है, गोद होता है, नाटक का एक अंक भाग भी होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता। अगला देखेंगे, जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइएगा। आक्रमण होता है कि आक्रामक होता है कि आक्रांत होता है कि आत्मघाती होता है? तो बताएंगे जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, तो उन भेदों का आपको नाम बताना। एक नाम बता दिया है और दूसरा तीसरा बताना है। तो क्या होगा? व्यंजन विसर्ग होगा कि यण आयादि होगा कि व्यंजन यण होगा कि आयादि व्यंजन होगा? तो बताएंगे आप लोग। तो स्वर संधि के बाद व्यंजन विसर्ग आता है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस समास में प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वहाँ कौन सा होता है? तो देखिएगा प्रथम पद मतलब त्रिवेणी। देखिएगा ये लिखा है त्रिवेणी। त्रिवेणी में क्या है कि 3 वेड़ों का समूह है, 3 क्या कहते हैं, प्रवाहों का समूह है। तो यहाँ पहला आपका संख्यावाची है, दूसरा आपका संज्ञा है, इसीलिए यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है? सरल है कि आज्ञा है कि निषेध है कि संयुक्त है? तो और शब्द आया, और की वजह से यहाँ संयुक्त वाक्य है। नहीं होता तो निषेधवाचक हो जाता।
अगला देखते हैं, आंख लगना का अर्थ क्या होता है? आशंका होना, कि मृत्यु होना, कि आपका नींद आना, कि प्रेम होना। तो आंख लगना का अर्थ होगा नींद आना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गागर में सागर भरना, असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, मूर्खतापूर्ण काम करना, सरस दोहों की रचना करना। तो आपका गागर में सागर भरना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें डाट डाट कहते हैं, स्वर कहते हैं, कि बोली कहते हैं, कि व्याकरण कहते हैं, कि व्यंजन कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। अगला देखते हैं, दूध शब्द का संज्ञा कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, की समूहवाचक। तो दूध एक मापने तौलने वाली संज्ञा है, और जहां इस तरीके की संज्ञा होती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगा है। वाक्य में विशेषण पहचानिए, संख्यावाचक होगा कि संकेतवाचक होगा कि परिमाणवाचक होगा कि गुणवाचक होगा? तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगा है, तो ये जो 3.5 मीटर है ये नापने तौलने वाली बात है। जहां नापने तौलने की बात आएगी वहां परिमाणवाचक होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। तो हवा, जब आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसा शब्द पूछा जाएगा तो आप उसके पीछे क्रिया जोड़ दीजिए। जैसे क्रिया जोड़ेंगे आपका मामला सब डन हो जाएगा। जैसे हवा चलती है, कभी ये नहीं कहते हवा चलता है, तो हवा चलती है मतलब क्या होगा? स्त्रीलिंग। कोयल बोलती है मतलब स्त्रीलिंग। शिक्षा दी जाती है मतलब स्त्रीलिंग। बचा आपका दारा। दारा मतलब भले स्त्री होता है लेकिन दारा शब्द जो है पुल्लिंग होता है। अगला देखते हैं, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल होगा कि वर्तमान काल होगा कि भविष्य काल होगा कि संभाव्य भूतकाल होगा? बताएंगे, तुम बैठो मैं अभी आया, तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम पहले बैठ जाओ और मैं अभी आया मतलब कुछ देर बाद आए, तो ये काल है आपका वर्तमान काल का। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। डी है आपका श्रृंगार, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर डाटा उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। सन होगा कि सम होगा कि सम होगा कि सन? तो बताएंगे इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका सी सही हो जाएगा, सम। अगला देखते हैं, अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। तो अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ मतलब जानना। अज्ञ का मतलब अज्ञानी, कुछ भी न जानना। अगला देखते हैं, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। तो अतिथि का क्या हो जाएगा? आगंतुक। अगला देखते हैं, कोटि का अर्थ होता है। कोटि का अन्य अर्थ क्या होगा? एक कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, तो दूसरे कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़ होता है। अगला देखेंगे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो बताएंगे अप्रमाणित हो जाएगा। अगला देखते हैं, शब्द धन अर्थ देखिएगा, शब्द धन अर्थ से कौन सा शब्द बना है? तो शब्दार्थ बना है कि शब्दार्थ बना है कि शब्दार्थ की शब्दार्थ? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शब्दार्थ। और पूछा जाए कौन सी संधि है इसमें, तो दीर्घ स्वर संधि। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि, समास, समास विग्रह, समास विच्छेद। तो बताएंगे तो आपका समास विग्रह कहलाता है। यद्यपि ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो तथापि जब आएगा और आएगा तो संयुक्त वाक्य, तथापि आएगा तो मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।